आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर खुर्शीद आलम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी पार्टियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर सज्जाद गनी लोन बतौर उम्मीदवार होने के बाद ये पार्टियां अपने उम्मीदवार का इंतखाब नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इन्हें मालूम हो गया कि सज्जाद गनी लोन के सामने इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खौफजदा हो चुकी है। खुर्शीद आलम ने इन बातों का इजहार नाराबल में किया। सज्जाद साहब का जो ऐलान हुआ है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, पहला ऐलान, पहला कैंडिडेट, एक हलचल सारी सियासी तंजीमों में मच चुकी है। वो आपको नज़र भी आता होगा कि उनका अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े उनके जगाधरी लीडर मान नहीं रहे हैं, दुबक रहे हैं, छुप रहे हैं कि मेरा नाम ना लिया जाए। कोई भी अपना ज़मानत ज़ब्त नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आसमान पर लिखी हुई तहरीर जैसी ये बात आज है कि सज्जाद गनी लोन बारामूला, कपवारा, बांडीपुर, बडगाम, बीरवा के लोगों के दिलों की धड़कन बन रहा है। उधर सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिफाजत वाले वीआईपी लोगों में से एक जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हैं। कुछ लोग और पार्टियां घृणित मानसिकता से भाजपा से जोड़ने के आरोप लगाती हैं। उमर अब्दुल्ला कोई बच्चे नहीं हैं। बीजेपी सरकार में उनके पास विदेश विभाग में राज्य मंत्री रह चुके हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो भली भांति जानते हैं कि गलत भाषणों का परिणाम क्या होता है। हमें जो भी लोग एबीसी टीम कह रहे हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम कश्मीरी टीम है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर खुर्शीद आलम ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई भी सियासी इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें बीजेपी या आरएसएस की ए, बी या सी टीम के तौर पर टैग करती आ रही है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को इतना एहसास होना चाहिए कि वो गैर जरूरी तौर पर किसी पार्टी को बीजेपी और आरएसएस का साथी करार देकर दूसरी जमातों की सलामती को खतरा पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इनके वालिद और खुद उमर अब्दुल्ला के पास बहुत से कमांडोज हैं, लेकिन हमारे पास कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 1947 में वापस से नहीं जाऊंगा, लेकिन 1996 के बाद से जिसने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाने की कोशिश की है उन्हें कश्मीर मुखालिफ करार दिया गया है। जब वो ये बात कहते हैं कि ये ए टीम है, ये बी टीम है, ये सी टीम है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि उनका मुद्दा मकसद क्या है कि वो इन लोगों को, उन अफराद को जो डिसेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनको मारने के लिए, क्योंकि उन लोगों के पास सिक्योरिटी है नहीं। द एंटायर सिक्योरिटी मिशनरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को घेरे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब के ब्लैक कमांडोज, व्हाइट कमांडोज, ग्रीन कमांडोज, जितने कमांडोज हैं सब उनके गिरद है। फारूक साहब के गिरद है, उनके लीडरों के गिरद है। आप मुझे देख लीजिए, आई एम द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एंड द सीनियर मोस्ट पोलिटिकल एक्टिविस्ट। मेरे पास एक पुलिस वाला है, आई कैन नॉट मूव। हमारे दूसरे जो लोग हैं उनके पास वो एक भी नहीं है। जबकि आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है जितनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग सच थिंग्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने सज्जाद लोन के ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर किया है। सज्जाद लोन ने अपने एक ट्वीट में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके लीडरों को व्हाइट कॉलर कलर्स करार दिया है। इफ्रा ने कहा कि सज्जाद लोन आतंकवादी समूह अल बर्क का हिस्सा थे। वो लोगों के पुनर्वास के लिए भेजे गए धन को हड़प लेता था, फिर वो धीरे धीरे आरएसएस भाजपा में चला गया। वो गर्व से कहता है कि मैंने भाजपा और पीडीपी गठबंधन की मदद की। जो है उनका भी ट्वीट आया था एक, उन्होंने डायरेक्टली जो आपके पार्टी लीडर्स हैं उनको अटैक किया। उन्होंने कहा है कि व्हाइट कॉलर किलर्स रहे हैं और बहुत ही सारी उन्होंने और भी चीज उसमें मेंशन की हुई थी। किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए, आज विडंबना की बात तो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के 7,000 कारकुनों को शहीद किया गया, आज उन्हें ही किलर का नाम दिया जा रहा है। और सज्जाद लोन साहब जो अल बरक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट रहे थे, उसको उन्होंने हेड किया था, वो आज नारे दे रहे हैं कि वो किलर है, वो किलर है। गन कल्चर को जम्मू और कश्मीर में इंट्रोड्यूस करने वाले सज्जाद लोन ही थे और इन्हीं की फैमिली थी। उसके बाद अल बरक ऑर्गेनाइजेशन के बाद आई विल शेयर रिपोर्ट्स विद यू, प्रॉपर रिपोर्ट्स, जहां पे द ऑर्गेनाइजेशन सेड कि
this person is siphoning off money that is coming from the ISI and that is coming from Pakistan, which apparently they were sending for the families of the victims or the families of these people. This person was siphoning off that money also. This is not National Conference saying. I'm happy to share those reports with you. That is number 2. Then once this, जब इस militancy का और terrorism का ebb नीचे चला गया, what does this person do? He's used to being in power, being in control. He then switches to the RSS and the BJP. Slowly he makes that switch. Then he says in 2014, because let's proceed chronologically. तो मैंने BJP की entry जम्मू और कश्मीर में facilitate कराई. He admits to it on camera. Then for that he's rewarded a ministerial berth. In that ministerial berth, Tarun Chugh, BJP leader, clearly says कि सजाद लोन जो है बीजेपी के कोटे पे मिनिस्टर बनाए, हमने मिनिस्टर बनाया है उसको. अगेन हैप्पी टू शेयर दैट वीडियो विद यू. हमने उसको मिनिस्टर बनाया है. ही इज हैप्पीली देयर. उसके बाद व्हेन द गवर्नमेंट फॉल्स, नाउ इन दिस गवर्नमेंट thousands of people are booked under PSA. So because he keeps doing PSA, इसी की सरकार में जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर है, हजारों लोग PSA में बुक होते हैं. उसके बाद कमिंग टू 2018, this when the government falls, he says he is one person. उसकी पार्टी में PC में कुछ 1 या 2 MLA, एक खुद है और कोई और है. 2 MLA लेके ये इंसान बोलता है I want to form the government. With whose support? Obviously we understand with whose support. In 2018, it is Ram Madhav Sahab, this no person no less than the General Secretary of the BJP. Ram Madhav comes to Jammu and Kashmir. He says, and I will show you headlines that how a third front is being formed by the BJP government in Jammu and Kashmir. Happy to show every news item, share every news item with you. This person, जो हमारे मेयर साहब तबके थे, उनके साथ मीटिंग्स हुई थी, इनके साथ मीटिंग्स हुई थी. Hundreds of newspapers, the headlines are Sajad Lone is the new man for the BJP, and they openly announce a third front. Now, when the BJP General Secretary says you are their man, when you yourself keep in numerous videos, you say कि BJP अच्छी है, NC वाले बुरे हैं. आज if you look at his entire election campaign, what is his entire election campaign? Is NC in power? No, National Conference is not in power, right? We are not in power. Who is in power in Jammu and Kashmir? It is a BJP government that is in power. His entire election campaign as a part of the BJP government is to bring down the opposition, is to bring down National Conference, that is the only formidable opposition in Jammu and Kashmir. आपको कोई क्या एक्सपोज करेगा, आपको कोई क्या बी टीम बोलेगा, आप खुद एक्सपोज हो चुके हैं. एंड ही देन गोज ऑन एंड ब्लेम्स द नेशनल कॉन्फ्रेंस मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम, लीडर्स, and says these people are calling me the B team. Arey, it was the general secretary of the BJP that said that you were a part of his third front. It's not we who calling you a B team. It's a BJP that has openly declared that you are the B team. So please spare us this tamasha. दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली और लोकसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने रद्द अमल जाहिर किया और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए. अलायंस की तरफ से कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक प्रोग्राम किया जा रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वो शिरकत करेंगे उसमें. सर, अफवाहों का बाजार गर्म है. उमर साहब इलेक्शनों में अफवाहों का बाजार इसी तरह चलता है. इलेक्शन लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा, ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं है. ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला होगा. तंजीम अगर मुझे मैंडेट देना पसंद करेगी, कहाँ से करेगी, मैं वो तंजीम पे छोड़ता हूँ. मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता. सर, सजाद लोन ने ट्वीट किया, ही इज कॉलिंग यू व्हाइट कॉलर किलर्स. अब उसमें सवाल है कुछ? मैंने आपसे कहा ना, आप क्यों इतने बेचैन हैं हमारे कैंडिडेट्स के बारे में? और किसने कैंडिडेट का ऐलान किया माँ सिवाय सजाद लोन के? मैंने तो बाकी कश्मीर की 3 सीटों पे किसी भी एक कैंडिडेट का नाम अभी तक सुना नहीं है. आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए, जैसे कि हमारा ही सबको इंतज़ार है. हम जब हमारा मूड होगा हम तब ऐलान करेंगे.
मुमकिन है नोटिफिकेशन के बाद ऐलान होगा, हो सकता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग पे हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। वो हमारी मर्जी है ना, अब जब हमें फाइल करना। जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर रेड फ्लैग मार्च किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर, अनंतनाग, कोलगाम, गांदरबल, शोपियां, पुलवामा, बारामूला में रेड फ्लैग मार्च किया। इस मार्च का असल मकसद माशरे में तहफ़्फ़ुज़ और हम आहंगी का एहसास पैदा करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज का मकसद है कि जम्मू कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और खौफ से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। रेड फ्लैग मार्च में काफ़ी तादाद में पुलिस, सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। फ्लैग मार्च ऐसे वक्त में अंजाम दी जाती है जब किसी शहर में बड़े पैमाने पर सरकारी सरगर्मियां अंजाम दी जाने के लिए तैयारियां की जाती हैं, ताकि आवाम के एतमाद को यकीनी बनाने के साथ साथ किसी भी गैर समाजी सरगर्मी को ख़त्म किया जा सके। उधर श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में भी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मकसद से लोकसभा इंतखाबात, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन को लेकर लोगों में भरोसा पैदा करना है। इस तरह के फ्लैग मार्च कश्मीर में कई जगहों पर निकाले गए। ये डाउनटाउन का इलाका है, यहाँ पर सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च कर रही है। ये फ्लैग मार्च आगामी लोकसभा इंतखाबात को लेकर के है कि किस तरीके से फ्री एंड फेयर चुनाव जो है वो कराना है। और इस तरीके से फ्लैग मार्च का जो मकसद है वो यही है कि लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करना, लोग अपने घरों से निकलें, बूथों तक जाएं और अपने वोट को कास्ट करें। इस तरीके से जो सीआरपीएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। कैमरामैन आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी है। जम्मू की पार्लिमानी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने डीसी ऑफिस पहुंचकर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क में बहुत तरक्की हुई है और मुल्क ने बहुत कुछ हासिल किया है। कहना चाहता हूं कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेजी के साथ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। देश का मान सम्मान भी बढ़ा है, देश शक्तिशाली हुआ है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और देश में हर वर्ग के साथ न्याय हुआ है। विशेष तौर पर गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए नरेंद्र भाई मोदी ने इन 10 वर्षों में देश के नागरिकों का जो मान सम्मान बढ़ाया है वो बेमिसाल है। एक से बढ़कर एक योजना देश के नागरिकों के लिए उन्होंने समर्पित की और वो ऐतिहासिक और साहसिक फैसले जो वर्षों से लड़के पड़े थे, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो सारे समस्याओं का समाधान जो है वो अब जाकर हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिन रात मेहनत और लगन के साथ काम करके जम्मू कश्मीर में भी विकास तेज गति से आगे बढ़े, ऐसे निर्णय भी लिए हैं और विकास कार्यों को आगे भी बढ़ाया। उधर मरकज़ वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और इनकी हमायती जमातों ने नज़रअंदाज किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के सुंदरानी इलाके में बीजेपी के इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। उधमपुर पार्लिमानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, बिजली, पानी और एलपीजी तक रसाई, सभी आयुष्मान भारत के जरिए मुफ्त तिब्बी इलाज, किसानों को माली मदद, खवातीन की मदद और बहुत सी ऐसी स्कीमें जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के जरिए शुरू की गई हैं और हर एक को मज़कूरा स्कीमों के जरिए फ़ायदा मिलता है।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के साबिक एमएलएज और मेंबरान पार्लियामेंट जो उधमपुर के लोगों के जरिए मुंतखब हुए हैं, बरसों तक एक साथ वजारती ओहदों पर काबिज रहे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों की परवाह करने के बजाय अपने आकाओं की कश्मीर पर मबनी खुशामद की पॉलिसी पर अमल किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से किए गए तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं। खूबसूरती ये कि भारी मात्रा में, भारी संख्या में नारी शक्ति की उपस्थिति, नारी शक्ति का प्रदर्शन, जो प्रतीक है, जो उनकी, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की जो मोदी जी के प्रति श्रद्धा है उसका प्रतीक है, जो उनके प्रति स्नेह है उसका प्रतीक है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है उसका प्रतीक है। जिस प्रकार से 10 वर्षों में उधमपुर का विकास हुआ है उसकी स्वीकृति है। जिस प्रकार से पवन गुप्ता जी और उनके साथियों के नेतृत्व में ये विकास यात्रा निरंतर जारी रही है उसकी एक मान्यता है। और इसलिए हमारा ये मानना है कि विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जितना विकास उधमपुर का हुआ है इतना शायद और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स से बातचीत के दौरान कहा डिजिटल डिवाइड नहीं होगा, साथ ही कहा डेटा सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान बिल गेट्स को नमो ऐप भी दिखाया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी और बिल गेट्स की कई पुरानी मुलाकातों की तस्वीरें थी, जिसे देख बिल गेट्स चौंक भी गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो ऐप में भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन पर रिसर्च जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि 6 लाख गांव की मिट्टी लाई गई थी, जिससे यूनिटी वॉल बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने मिशन को पूरा जीता हूं। साथ ही कहा कि मैं अपने मिशन के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। रामबन के बैटरी चश्मा क्षेत्र में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ, बेकाबू होकर टेवेरा खाई में गिरी। अब तक 10 शव बरामद। सांबा में अमरनाथ यात्रा में किसी भी हादसे से निपटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, पहाड़ों पर रेस्क्यू का प्रशिक्षण दे रहे खास एमआरटी, जम्मू कश्मीर पुलिस और एनडीआरएफ के जवान ले रहे प्रशिक्षण। एनसीपी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अफ्स्पा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान अफ्स्पा हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने इसे नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का स्वागत किया है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार इसको लेकर ठोस कदम उठाए। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हुई है। 4 अप्रैल तक नामांकन, 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच, 8 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख। जम्मू लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान। भदवाह की जलगा पंचायत तुराबे के लोगों को कई सालों से उचित सड़क संपर्क नहीं मिल रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन को धमकी दी है कि अगर प्रशासन तुराबी गांव में उचित सड़क सुविधा प्रदान करने में विफल रहा तो चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे और बहिष्कार करेंगे। त्राल के सेर जागीर इलाके में आंतरिक सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने किया मौन विरोध प्रदर्शन। लोगों ने कहा कि हर गांव में आंतरिक सड़कों का निर्माण किया गया, लेकिन सेर जागीर सड़क की उपेक्षा हुई। कंजार के बंगम में रात के समय चोरों ने निसार अहमद डार के घर लाखों रुपए की चोरी कर ली, मवेशी चुरा लिए, जिसमें कई भेड़, गाय, बैल शामिल हैं। पीड़ित ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की अपील की है। बांडीपोरा के खमीना पहराबाद गांव में आग लगने से एक आवासीय घर जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों, पुलिस और दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के मैरीलैंड में ब्रिज ढहने की घटना से लोगों की यादें हुई ताजा। इससे पहले फ्रांसिस स्कॉट में पुल ढहने से कई लोगों की गई थी जान। न्यूयॉर्क में जम्मू कश्मीर के 8वीं सदी के कदीम मार्टंड सूर्या मंदिर की तज़ीनो आराइश की जाएगी। इस सिलसिले में 1 अप्रैल को एक आला सतह की मीटिंग बुलाई गई है, जो जम्मू में मुनक्किद होगी। यह इत्तला जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक सरकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। कहा जाता है कि मंदिर सुल्तान सिकंदर शाह मीरी के हुक्म पर गिराया गया था, लेकिन अब सरकारी सतह पर इस मंदिर की तज़ीनो आराइश की जाएगी।
आज एक अच्छा समाचार ये मिला है कि जो हमारा सूर्य टेम्पल मारतंड जिसको हम बोलते हैं, जो साउथ कश्मीर में है, उसके लिए सरकार ने एक जो है पहल करी है। एक ऑर्डर हमारे पास आया है, मेरे हाथ में है, ये 27 मार्च का है, जिसके तहत एक ऑल पावर्ड हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है कि उसको रेनोवेट किया जाए, इसको तामीर नौ किया जाए। इसके लिए हमें बड़ी खुशी है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने आज अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि एक ड्राइव हो रही है, एक टुवर्ड्स रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मार्टन टेम्पल। ये 8th सेंचुरी का मार्टन टेम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक ऐतिहासिक कदम है, और इस कदम के चलते हुए हमें अपनी सिविलाइजेशन का आभास होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रयास कि कश्मीर के मंदिरों को रेनोवेट किया जाए, रेस्टोर किया जाए, एक सराहनीय कदम है। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक नेचुरल ब्यूटी नहीं है, जम्मू कश्मीर एक आर्किटेक्चरल मार्वल का भी प्लेस है। कश्मीर के मंदिरों के अवशेष अपने आप एक आर्किटेक्चरल मार्वल हैं। कश्मीर में स्थान और दरगाह अपने आप में एक आर्किटेक्चर के सुंदर प्रतीक है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का मार्तन मंदिर को रिवाइव करना, उसे अपना गौरवशील जगह दिलाना एक वेलकम स्टेप है। मार्तंड सूर्य मंदिर के तजदीद कारी से न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मकामी लोग भी खैर मकदम करते हैं, जबकि मंदिर की तजदीदकारी से न सिर्फ यहां पर मजहबी सरगर्मियां बहाल होंगी बल्कि सियाहती एतबार से भी ये काफ़ी सूदमंद साबित होगा। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडरात का जायजा लिया। 8वीं सदी के दौर के इस मंदिर की तामीर राजा ललितादित्य ने की थी और आज भी ये मंदिर जो है अपनी लूटी हुई शान और शौकत की दास्तान ज़ुबान खुद से बयान कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो 8वीं सदी का शाहकार है किस तरह से अपनी कहानी जो है वो बयान कर रहा है और किस तरह से उस वक्त की इंजीनियरिंग जो है वो नुमाया तौर पर इन खंडरात में से झलक रही है। और आज जिस तरह से ये ऑर्डर जारी हुआ है तो न सिर्फ कश्मीरी पंडित या फिर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस ऑर्डर का वेलकम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के मकामी लोग भी काफ़ी खुश है क्योंकि इस ऑर्डर के ज़रिए उनकी देरीना मांग पूरी हुई है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंदिर काफ़ी अहमियत का हामिल है और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो आते हैं और इस मंदिर का विजिट करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, नाम आपका? जी, अभिषेक अग्रवाल। हाँ, कहाँ से आप? जी, हम लोग पुणे से हैं। हाँ, तो अभी आप मार्टन सन टेम्पल में हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस हुआ? जी, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि ये मंदिर जो सन टेम्पल भगवान के यहाँ पे है और कोणार्क में भी ऐसी एक मंदिर है जो वो भी इसी तरह से मंदिर है। और ये जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, और ये होने से ना केवल हिंदू लोगों को यहाँ पे आना होगा बट जो टूरिज्म है वो मुझे सब बताया उससे भी काफ़ी उनको होगा, काफ़ी कश्मीर की भी प्रगति होगी उससे। हम लोग राजस्थान में इस मंदिर के बारे में गूगल में सर्च करके ही आए थे। सूर्य टेम्पल कोई गिना चुना जगह पे है जितना मुझे आइडिया है। एक ओडिशा का कोणार्क में है, दूसरा यहाँ पे है और दोनों बदकिस्मती से टूटा हुआ है। अगर इस टाइप का धरोहर जो हमारा पुराना धरोहर है अगर उसको मेंटेन किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए तो हम लोगों को बहुत गर्व होगा, हमारे पुराने संस्कृति के ऊपर भी गर्व होगा। इंडिया की ये हिस्ट्री डिपिक्ट करता है ये टेम्पल, तो कितना आपका अनुभव इससे बड़ा? ये देख के बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा उस टाइम पर बनाया गया था, आज हम हाथ से इतना अच्छा बना नहीं सकते। तब देख के अच्छा लगा, रिनोवेट होना चाहिए। मतलब हमने वहाँ पे गूगल मैप पे सर्च करके अब इस मंदिर को देखना चाहते थे और हमें सरकार के इस फैसले से बहुत खुशी हो रही है कि इस मंदिर को वापस रिस्टोर किया जाए और हमारे जितनी भी पुरानी संस्कृति है उसको सारे बच्चे देखने को मिलेंगे और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्चुअल में यहाँ पे आके, और बहुत ही कम जगह है जो ऐसे देखने को मिलती है हमें, तो ये टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा है। न्यूज़ 18 के लिए मार्टन सूर्य मंदिर से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी है। जम्मू की पार्लिमानी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने अपनी नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में बहुत तरक्की हुई है और मुल्क ने बहुत कुछ हासिल किया है। क्या बदला है पिछले 10 सालों में? बदला यही है कि उस समय अलगाववाद था, उस समय आतंकवाद था, उस समय 3 परिवारों की राजनीति होती थी। आज मोदी ने
370 को सदा सदा के लिए दफन कर दिया, खत्म कर दिया है। 370 वापस नहीं आएगा। मेरे भाई और बहनों, मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं क्या बदला 370 के बाद? अरे मेरे भाइयों, इतना ही बदला है। पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे, आज मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं। पहले पथरावबाज की घटनाएं नजर आती थी, पथरावबाज नजर आते थे। आज ना पथरावबाज है, ना अलगाववाद है, ना आतंकवाद है। आज राष्ट्रवाद को लेकर, देश के विकास को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता आगे बढ़ रही है। आज मैं आपसे पूछता हूं, हमने 10 साल पहले कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, और 10 सालों में आज मैं मोदी सरकार का मंत्री यहां सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, 10 साल में ना मोदी ने खाया है ना खाने दिया है। ईमानदारी से देश को चलाया है, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। हमने 2,70,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बचाया देश का। 4,20,00,000 फर्जी राशन कार्ड थे, 4,10,00,000 फर्जी रसोई गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे, जिनमें 2,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत मोदी सरकार ने की, और वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए लगाया। आज मोदी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया, और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया भी, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। मेरे भाई और बहनों, पुंछ के गांव दारदुलिया में खानदानी झगड़े में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। चचा ने लाइसेंस याफ्ता 12 बोर राइफल से गोली मारकर अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बंदूक को बरामद करके इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया है। मकतूल की लाश को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया। मालूमात के मुताबिक पुंछ जिले के गांव दारदुलियान के रहने वाले रिटायर्ड फौजी जोगिंदर सिंह वल्द जोध सिंह का अपने भाई कुलबीर सिंह वल्द जोध सिंह के साथ कुछ खानदानी तनाज़ा चल रहा था, जिसकी वजह से कल देर रात कुलबीर सिंह के बेटे गगनदीप सिंह और इसके चचा जोगिंदर सिंह के दरमियान एक और झगड़ा हुआ, जिस दौरान गगनदीप सिंह अपने चचा जोगिंदर सिंह के घर पहुंचा, जहां उनके दरमियान फिर से झगड़ा शुरू हो गया। और इसी दौरान जोगिंदर सिंह ने अपने घर की खिड़की के अंदर से गगनदीप सिंह पर अपनी 12 बोर राइफल से गोली चला दी, जिसके नतीजे में गगनदीप सिंह मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने डीएसपी हेडक्वार्टर कुलदीप कुमार और एसएचओ पुंछ की क़यादत में जोगिंदर सिंह और उसकी बीवी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू की है। को 11:30 के बीच के टाइम की बात है। ये चाचा जी थे, वो उन्होंने आवाज़ लगाई भाई को, गगनदीप सिंह को, तो बुलाया और गगनदीप सिंह गया, उनके घर की तरफ जाने लगा, पीछे में भी गया, और घर में पीछे मदर मेरी सिस्टर सभी आ गए। आने के बाद उधर चाचे ने क्या किया, दरवाजे से खिड़की से गगन ने आवाज़ मारी, चाचा बुलाया। चाचा अंदर से गाली निकालने लगा, तो बोला, गगन ने बोला क्या बात होगी, बस बोला तेरे को गोली मार दूंगा, ये करूँगा, बहस नहीं शुरू किया। हमने पकड़ा, गगन चल यार रहने दे छोड़, तो बस उसने एक फायर किया गगन को, उसके इधर लग गया, चेस्ट में लगा, दूसरा मेरे पे किया, मैं साइड हो गया। उसके बेटे ने और उन दोनों ने मिलके मतलब फायरिंग की, और एक उसका जो बेटा है सवनीत सिंह, और दूसरा उसका जो साला है रघुवंत सिंह मुन्ना, वो दोनों को पीछे वाले गेट से भगा दिया। तो जब वो भागे, हमने देखे भागते, तो हमने क्या किया, उसी वक्त ही तुरंत उस दरवाजे को बाहर से गेट को भी कुंडी लगा ली, और उस दरवाजे को भी। कुछ नहीं सर, घरेलू ऐसे कुछ नॉर्मल बात थी, घरेलू कुछ झगड़ा था कोई बस। फायर कैसी हुआ क्या नहीं हुआ ये पता चलेगा, तो मेरे ख्याल अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो आज पोस्टमार्टम जो हो चुका है इस वक्त, उसके बाद घर भेजेंगे, तो मेरे ख्याल में पता चल जाएगा। पुलिस कर रही है। हाँ, 2 आदमी ने अरेस्ट किए, इनके बिल्कुल नेबर हैं और इनके रिलेटिव हैं, ब्लड रिलेशन है उनका। तो हाँ, एक डेड बॉडी जो है जिसका नाम है कुलबीर सिंह करके, जो है वो गगनदीप सिंह सन ऑफ कुलबीर सिंह, ठीक है ना। तो वो डेड बॉडी लाई थी हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए, उसका आज जो पोस्टमार्टम हमने करा है, ठीक है ना। तो ये दारदुलिया पुंछ के जो है इनकी जो है रेजिडेंस है,
तो इनकी जो शिनाख्त करके गगनदीप सिंह नाम से है, तो इनको जो है दाएं तरफ छाती में गोली लगी हुई थी। तो उसका हमने पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसका हमने स्पेसिमेन भी हम लिए हैं, जो FSL रिपोर्ट के लिए भी हमने भेजे हैं, जिसकी रिपोर्ट जो है वो जो FSL लैब से आएगी, तो इसका फाइनल हम जो है उसको जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिले के बैटरी चश्मा में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से हुआ। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शवों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक पहले शव की पहचान बलवन सिंह पुत्र पूरब सिंह निवासी अंब घरोटा तहसील और जम्मू जिले के रूप में हुई है। इसके अलावा वहां 9 अन्य लोगों के शव भी मिले हैं। मृतकों में वाहन चालक जम्मू का रहने वाला है, वहीं एक यात्री उत्तर प्रदेश का है। बाकी 8 यात्री बिहार के चंपारण जिले से हैं। इस मामले में रामबन पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। 10 बॉडीज रिकवर कर चुके हैं। व्हीकल के भी जो टवेरा व्हीकल है उसके के भी हमें कुछ पार्ट्स एंड पार्सल जो एक्सीडेंट साइट है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर मिले हैं। तो अभी बाबत हमने रामबन पुलिस स्टेशन में रेलेवेंट सेक्शंस में एक FIR रजिस्टर कर दी है। तो चूँकि FIR रजिस्टर हो गई है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। आज सुबह तड़के पुंछ जिले में हो रही भारी बारिश के बीच पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरनकोट तहसील के धुंधक क्षेत्र में भारी भूस्खलन हो जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद होकर रह गया है, जिसके चलते मार्ग पर दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में वाहन फंस गए हैं। इस बीच करीब 3 घंटे के बाद JCB मशीन को काम पर लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। राजमार्ग के बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर लोगों ने जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को सही करने की मांग की। ये सुबह ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो मैक्सिमम मुलाजमीन हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं और कन्वाई भी है। तो ये रोड जो है वो स्लाइडिंग होने की वजह से तकरीबन 1.5 घंटे से हम यहाँ वेट कर रहे हैं और ये रोड बिल्कुल बंद है। रोड की बहुत बुरी हालत है, जिसकी वजह से हमारी जो है ड्यूटीज़ भी मुतासिर हो रही हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस रोड की तरफ तवज्जो दी जाए और इसको कम से कम पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे जो है ये अगर इतनी देर तक क्लोज रहेगा, इतना ट्रैफिक जैम रहेगा और मुलाजमीन को इतनी परेशानियाँ आएंगी, ड्यूटीज़ डिस्टर्ब होंगी। अस जम्मू तो पहुँच चलते हैं सर, गड्डी है मेरी टैक्सी। क्या सवेरे बड़ी जोर ना बारिश हुई, इसकी वजह ना 2-3 घंटे तो रोड बंद है, बड़ी स्लाइडिंग आई थी। ऐसे लोग बड़े खज्जल होते हैं, परेशान होते हैं। हम मसें JCB मशीन आई, इन्हें सफाई शुरू की। हाले पता नहीं कितना टाइम लगता है, कितना नहीं, हाले कोई पता नहीं, हाले इतने खड़ोते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। के दौरान गोली मारकर की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस, मेयर ने जताया दुख। भारतीय सैनिकों की मालदीव से वापसी को लेकर हुए 40 लोगों की मौत हुई। ईस्टर उत्सव के लिए जा रहे थे सभी। बस बोत्सवाना से मोरिया जा रही थी, हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ। सैम बैंकमैन फ्राइड को क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी के लिए 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा यह इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी में से एक। फ्राइड पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी FTX के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ग्राहकों से $8 बिलियन की चोरी की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल को दिया आदेश, अकाल से बचने के लिए गाजा में सहायता के निर्बाध प्रवाह को सक्षम करने का आदेश। गाजा में अकाल पड़ने का खतरा। 3 हफ्ते बाद भी नहीं टूटा शैतान का काला जादू, नया रिकॉर्ड बनाने को आतुर फिल्म। 21 दिनों में शैतान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ का। सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। जम्मू कश्मीर में अब मौसम की बात करते हैं, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात से रुक रुक कर कहीं बारिश हो रही तो कहीं बर्फबारी।
श्रीनगर में हल्की बारिश हो रही है, जबकि बलेसा और डोडा जिले के अन्य हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठाठरी कलोथरान रोड और नेशनल हाईवे 244 पर पत्थर गिरने किलोमीटर तवील बंगरू शिंगनी सड़क का काम 2011 में शुरू किया गया, लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद भी सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक एसडीएम गंदोह अरुण बदियाल ने इलाके में अपना ओहदा संभालने के बाद इस मसले में मुदाखलत की। लोगों ने जमीन के मसाइल को देखते हुए इन सड़कों पर अदालती स्टे लगा रखा था। लोगों का कहना है कि गंदोह भलीसा में बहुत सी ज़ेर इल्तिवा सड़कें बहाल कर दी गई। एसडीएम गंदोह की जाती कोशिशों से अब तक 13 ज़ेर इल्तिवा सड़कों को खोला गया और इन राब्ता सड़कों पर काम जोरों शोर से जारी है। मसाइल के इजाले के लिए शंगिनी भलीसा के अवाम ने डीसी डोडा और एसडीएम गंदोह का शुक्रिया अदा किया। एसडीएम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी रोड का काम जो है शुरू किया। बाकी एडब्ल्यू साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं। रोड का हमारा सेंक्शन है, 2014 से प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। आज 10 साल हो गए और ये कुछ कोर्ट का इसमें डिस्प्यूट था। 2018 में इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन 2023 में इसको डिस्प्यूट को कोर्ट ने कह दिया हमें कि आप काम स्टार्ट कर दो। लेकिन अभी जब हमने कोई 2 किलोमीटर काम किया, उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा लोगों की उसमें कुछ इश्यूज आ गए। तो आज वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा और उनके एसडीएम जो गंदोह से हैं, तो उन्होंने आज विजिट की और हमारे इंजीनियर साथ में थे हम भी, और 3-4 घंटे हमारे वहाँ पे साहब हमारे साथ रहे और आज हमने इशू को सॉर्ट आउट कर दिया है। अब 15 दिन के अंदर ही हम इस रोड को कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन रफियाबाद ने मार्च के आखिर में रिलीज होने वाले फंड्स के इजरा में ताखिर पर रफियाबाद के R&B डिवीजन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों का इल्जाम है कि महकमे ने अपने फायदे के लिए जरूरी रस्मी कार्रवाइयों को पूरा करने में वक्त ज़ाय किया। सब डिवीजन के ठेकेदारों ने अलॉट किए गए तरक्याती काम मुकम्मल कर दिए हैं। ठेकेदारों का कहना है कि इन पर भी कई वाजिबात हैं और इन्हें मजदूरों और दीगर लोगों के भारी बिल अदा करने हैं, लेकिन अहलकारों की गफलत शारी से इनके बिल मौके पर लैप्स हो गए। इनका इल्ज़ाम है कि मज़कूरा दफ्तर ने कुछ मंजूर नज़र ठेकेदारों के बिल जारी किए और बाकी ठेकेदारों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें बिलों की मंजूरी के लिए कुछ और वक्त दिया जाए ताकि वो राहत की सांस ले सकें। वहीं न्यूज़ 18 ने R&B डिवीज़न के अफसरान से इस मामले में असल हकीकत जानने के लिए रब्ता किया, लेकिन अफसरान ने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं की। अगर नेट चल जाए तो हमारी बिलें हो जाएगी, क्योंकि हम भी कर्जदार है। किसको हम देंगे मार्च के बाद? क्या जो हम मुंह देंगे उन मजदूरों के सामने या उन दुकानदारों के सामने जिनसे हमने कर्जा लिया है। मार्च में गई अगर घंटे दिन बराए मेहरबानी कर सोन मसल ग हल, अगर न जनाब गो खराब ये लापरवाही कर पोस्ट डोंगस खोल जल्दी जल्दी कह बजे तम तुम टाइम थोमुत टाइम मकल खोलमुत यह अपील कर गवर्नमेंट अगर बे दिन घंटे 2 घंटे तो सो ये पेमेंट पेमेंट कर। बारामूला की सिविल सोसाइटी और खेल शौकीन ने ख्वाजाबाग इलाके में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्राउंड के दरमियान मुजव्वजा रेलवे ट्रैक की तामीर पर नाराजगी जाहिर की है। रेलवे हुकाम ने बारामूला को उड़ी से जोड़ने वाले मुजव्वजा रेलवे ट्रैक की तामीर के लिए ग्राउंड के वस्त में हदबंदी पॉइंट्स बनाए हैं, जिसे शौकत अली स्टेडियम भी कहा जाता है। सिविल सोसाइटी के रुकन मोहम्मद शफी बट ने कहा कि बारामूला शहर में सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहां न सिर्फ डिग्री कॉलेज बारामूला के तलबा अपने खेलों की सरगर्मियां जारी रखते हैं, बल्कि यहाँ साल भर में सिविल और सरकारी सतह पर मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट खेले जाते हैं। कांग्रेस लीडर शेख आमिर ने भी इस मुजव्वजा प्रोजेक्ट पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बारामूला के अवाम से मशावरत के बगैर तजवीज़ किया गया है और कस्बे के लोग इस स्टेडियम पर किसी भी कीमत पर ऐसी तरक्की नहीं होने देंगे। सदर ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला तारिक अहमद ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला की यकीन दहानी के बाद वो रेलवे ट्रैक को दोबारा तरतीब देने का मामला मुतालिका हुकाम के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत तामीरात की जगह तब्दील करने में नाकाम रही तो वो इस तारीखी ग्राउंड को बचाने के लिए एहतजाज भी करेंगे। इस ग्राउंड को के बीचों बीच रेलवे ट्रैक का प्रपोजल है। अगर ये रेलवे ट्रैक यहाँ पर लग गया, एक तो ये ग्राउंड जो हमारे पास एक ही एसेट है बारामूला में, खासकर जो हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर, तो ये हमारा
बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारे कॉलेज में जो लड़के हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास भी ऐसा कोई सोर्स नहीं रहेगा यहाँ पर वो आए और खेले। कोई जो उनकी एक्टिविटी हो, चाहे हमारी वो टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, लॉन्ग टेनिस हो, या जो खेलते हैं जो इंडोर स्टेडियम में जो एक्टिविटीज़ होती है। जब ये सुनने में आया कि रेल जो है ट्रैक वहाँ से निकल रहा है, देखिए हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, तरक्की हो जहाँ पर हमारी आवाम को सहूलियत मिले, लेकिन ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए जहाँ पर हमारे जो असासा है उसको अगर इस तरीके से ख़राब किया जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मुस्तकबिल में अगर आप देखेंगे तो कहाँ खेलेंगे, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स जो वहाँ पे खेले जाते हैं, हॉकी वहाँ पे खेली जाती है, साथ में इंडोर स्टेडियम है, डिग्री कॉलेज है, जिस डिग्री कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये इफेक्ट तो हर एक को करेगा, आवाम को भी करेगा। जिसने ये प्लान बनाया है क्या सोच कर बनाया है। बजे डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने हमें पूरी सिविल सोसाइटी को बुलाया अपने चैम्बर ऑफिस में, और वहाँ पर ACR बारामूला, तहसीलदार बारामूला और डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने पूरी सिविल सोसाइटी को एश्योर किया कि हम इस ग्राउंड को डाइवर्जन है वहाँ से हो जाएगा। तो उसके आश्वासन से, उसके एश्योरेंस से हम पूरे जो सिविल सोसाइटी बारामूला है वो पूरी एक्सपेक्टेशंस के साथ, पूरी बाउम्मीद वहाँ से निकली, और फिर हमने अपना प्रोटेस्ट मौखर किया है। फिलहाल हमने पोस्टपोन किया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस श्रीनगर के इश्तराक से नशा छोड़ने से मुतालिक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के तलबा, लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। उन्होंने मंशियात के खात्मे के बारे में आगाही फैलाने पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए ऐसे प्रोग्रामों की अशद ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में SP नॉर्थ कश्मीर मुबशिर बुखारी ने भी शिरकत की और कहा कि हम गाँव और कस्बों में भी ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं और हमें कामयाबी भी मिल रही है। हम जम्मू कश्मीर के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत सारे एरियाज़ में जो हमारी आज की मौजूदा रजीम है, यहाँ पे हमने बहुत एडवांस तरक्की करी है, हम आगे भी जा रहे हैं, लेकिन हमने साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उनको हमने ये जो मर्ज़ है, ये जो ड्रग एब्यूज़ है, उससे हमने दूर कैसे रखना है। तो इस सिमत में यूनिवर्सिटी, कास्ट कश्मीर और जम्मू कश्मीर पुलिस इकट्ठे एक सेमिनार आज यहाँ पे उसका इनेकाद यहाँ पे हो रहा है, और मकसद यही है कि हम पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, फैकल्टी में अवेयरनेस क्रिएट करें। इट्स अ नेशनल वाइड प्रॉब्लम, इट्स अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, एंड now our focus was to give our best efforts to get it to the core of the people here in the auditorium of this Squash Kashmir. So Squash helped a lot in organizing this event, but it's purely for reaching out to the youth in their early 20s, and so they will remain off from the drugs. जिला पुंछ के महकमे समाजी बहबूद ने बस स्टैंड मेंढर में ड्राइवरों और मकामी लोगों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के हवाले से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस कैंप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुंछ की रहनुमाई में किया गया। प्रोग्राम में तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंढर शकील मनहास और टैक्सी यूनियन के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर टैक्सी यूनियन मेंढर के सदर कफील खान भी मौजूद रहे। इस बेदारी कैंप को ड्राइवरों और दीगर मकामी अफराद की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिला। उन्होंने समाजी बहबूद के महकमे की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश को सराहा। वहीं रिसोर्स पर्सन ने भी ड्राइवरों और नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में आगाही फैलाई। सोशल वेलफेयर ऑफिसर मेंढर शकील साहब यहाँ पर पहुँचे और हमारे इन ट्रांसपोर्ट भाइयों के बीच में इन्होंने नशा मुक्त भारत का जो है ये अभियान चलाया हुआ है, और हम इनका जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है रहीम साहब हैं, मैं उनका और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच में आए और इन्होंने अवेयरनेस बताई। और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये कहूँगा, जैसे रहीम साहब ने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, जैसे शकील साहब हैं, हमारे बीच में आए, इन्होंने हमें अवेयर किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पूरी, जितने हमारे SSP हैं, जुगल मनाज साहब हैं, यहाँ पर SDPO साहब हैं, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी ये ड्रग्स माफिया हैं, जितने भी हैं, जैसे हमारे इन भाइयों ने जो है अवेयरनेस कैंप लगा के अवेयरनेस का काम शुरू किया है, और इसी तरीके से जो है ये ड्रग्स माफिया जो हैं, जो ये चिट्टे का काम पीले का करते हैं, इन लोगों को जो है जेलों के पीछे डाला जाए। पिछले दिनों में आपको पता है यहाँ मेंढर के अंदर में ड्रग्स माफिया 3-4 जो हैं उनके खिलाफ PSA लगाया गया है,
और इसी तरीके से इन लोगों को जब तक आप जो बड़े मेन हैं इनको अंदर नहीं लगाएंगे तब तक हमारा ये भारत मुफ्त जो है ये अभियान जो चलाया गया है ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे भाई बुज़ुर्गों का और इन भाइयों का फ़र्ज़ बनता है जो इस नशे की लत में पड़े हुए लोग हैं इनको ये हटाने की कोशिश करें। हमारा आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी। हमारा जो नशा मुक्त का जो इवेंट का जो मेन मकसद है हमारा कि जो जड़ से हमें नशे को ख़त्म करना है। ये हमारा जो इवेंट जो है हमने बस स्टैंड में इसलिए रखा कि यहाँ पे जनरल पब्लिक और हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो भाई हैं वो सबसे हमने बातचीत की। इससे हमने एक कोशिश शुरुआत की है ताकि नशे को जड़ से ख़त्म करें और समाज से नशे में जितनी भी नशा जो फैला हुआ है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट का दमदार टीजर रिलीज। गोधरा अग्निकांड पर बनी है ये खौफनाक कहानी, 3 मई को होगी रिलीज। सुहाना, अनन्या और शनाया को अपना लकी चार्म मानते हैं शाहरुख खान। केकेआर की आईपीएल जीत के बाद किंग खान ने कही ये बात। बिल गेट्स से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल रेवोल्यूशन का किया जिक्र, साथ ही बताया उन्होंने टेक्नोलॉजी को लोकतांत्रिक बनाने पर किया फोकस। इस बातचीत के दौरान कहा कृषि क्षेत्र में तकनीक से क्रांति आई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल गेट्स से बातचीत के दौरान कहा डिजिटल डिवाइड नहीं होगा, साथ ही कहा डेटा सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा में डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया गया। चैंपियनशिप का इफ्तिताह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा मोहम्मद अशरफ भट्ट ने किया। इस मौके पर पद्मश्री अवार्ड याफ्ता फैसल अली के अलावा बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे मौजूद रहे। न्यूज 18 से बात करते हुए फैसल अली और बच्चों ने कहा कि स्पोर्ट्स को फरोग देकर मंशियात के खिलाफ मुहिम को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो ऑफिशियल चैंपियनशिप है 2023 टू 2024 जो हमारे यहाँ बांडीपुरा में हो रही है। अराउंड इसमें 150 से ज्यादा बच्चे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से पार्टिसिपेट करें डिफरेंट कॉर्नर से। हमने इसका वेन्यू जो रखा है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल बांडीपुरा, जिसमें सब जूनियर कैटेगरी बॉयज गर्ल्स हम चाहते हैं कि आने वाली स्टेट चैंपियनशिप में हमारे बच्चे जाके पार्टिसिपेट करें और जिस चीज से एक बांडीपुरा को ओलंपिक स्पोर्ट्स में अच्छी रिकॉग्निशन मिले। यहाँ पे जिला बांडीपुरा से पद्मश्री मिस्टर फैसल अली डार साहब का काफी सारा रोल है और वो मेहनत कर रहे हैं इस पर, हम खुश हैं इस बात से। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये एक कंप्लीट इस पे सोच विचार हम कर रहे हैं कि कैसे करके हम हर स्कूल के अंदर में स्पोर्ट्स को जो है इसका एक कंप्लीट पार्ट होना चाहिए और हर बच्चा जिसके अंदर में जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम बाहर लाना चाहते हैं और बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। और इससे हमारी एक ये कोशिश रहेगी कि हम कैसे बांडीपुरा जिले को जो है ड्रग्स फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाएं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार हिस्सा ले रही हूँ डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप बांडीपुरा में और मेरी ये मैसेज है कि हमें अपने बांडीपुरा को ड्रग फ्री बनाना चाहिए। उधर रेशीपुरा अवंतीपुरा में पुलिस ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक रैली का इनेकाद किया। रैली में एसडीपीओ अवंतीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल रेशीपुरा के तलबा, तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, पुलिस एहलकार और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल रहे। रैली में शामिल तलबा ने मंशियात के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की। मीडिया के साथ बात करते हुए एसडीपीओ मुमताज़ अली भट्टी ने कहा कि ये इलाका कभी मंशियात के लिए जाना जाता था लेकिन अब आवाम के ताउन से यह बिदत ख़त्म हो रही है। जो ड्रग अवेयरनेस रैली है इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है और इन ड्रग अवेयरनेस रैलीज़ के थ्रू मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा सहायता और सहयोग मिल रहा है। जैसा कि ये एरिया ऋषिपुरा बेल्ट है, ये एक ज़माने में यहाँ पॉपी कल्टीवेशन बड़े हाई लेवल पर की जाती थी, बट हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है और इसके लिए मैं यहाँ की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ की आवाम को एक मर्तबा से फिर ये दोहरा देना चाहता हूँ कि इस बार भी अगर किसी ने पॉपी को कल्टीवेट किया हुआ है तो बराए मेहरबानी वो उसको खुद से डिस्ट्रॉय कर दें। अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ज़रूर उनको जब हम इसको डिस्ट्रक्शन के लिए आएंगे तो उनको जेल की सलाहों के पीछे।
जम्मू सेक्टर 84 बटालियन सीआरपीएफ ने जिला रामबन के अपर सनासर, लोअर सनासर और साना में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह सीआरपीएफ कमांडेंट 84 बटालियन रणबीर सिंह, सेकंड इन कमांड विक्रम सिंह, डॉक्टर अनुगौर, डॉक्टर ब्रनमोल सिंह समेत दीगर अफसरान और एहलकारों, साबिक पीआरआईज तुलसीराम, कृष्णचंद और प्रवीण कुमार ने किया। कैंप में मकामी लोगों के अलावा बड़ी तादाद में मरीजों ने शिरकत की। कैंप में खवातीन और बच्चों समेत हर उम्र के तकरीबन 200 जरूरतमंद मकामी अफराद ने शिरकत की। कैंप के दौरान मकामी लोगों को मुफ्त तिब्बी इलाज और अद्वियात फराहम की गई। पामपुर पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जानत्रग खरीव में अपनी नौयत का पहला मुफ्त तिब्बी कैंप इनेकाद किया। एसडीपीओ पामपुर कृष्ण रत्न ने मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। इसके अलावा एसएचओ खरीव और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। मेडिकल कैंप का इनेकाद अवंतीपुरा के लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियात को फराहम करने के लिए किया गया। मेडिकल कैंप में सैकड़ों बीमारों का इलाज और मुआवजा किया गया और उन्हें मुफ्त तिब्बी अद्वियात तकसीम की गई। मकामी लोगों ने इस तरह के कैंप मुनक्किद करने पर पुलिस की सराहना की। ने सोचा कि ये बेटर जगह है। उसके अलावा यहाँ से स्कूल के बच्चे भी बहुत सारे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। तकरीबन हर शोबे के डॉक्टर साहिबान यहाँ पे स्पेशलिस्ट जो हैं वो हैं, दांतों के, स्किन के, जनरल फिजिशियन, पेडियाट्रिक, गायनिक, तो तकरीबन हर सूबे से यहाँ डॉक्टर साहिबान आए हैं और ये यहाँ की जो जनरल पब्लिक है इसका फ़ायदा उठा रही है। का बाशिंदा हूँ। आज पहली बार यहाँ पे मेडिकल कैंप हो गया। एसपी साहब भी यहाँ पे और डीओ साहब भी है। हमने आज पहली बार यहाँ देखा ऐसे मेडिकल कैंप में। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनके सब। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, दवाई मिले, यहाँ पे फ्री इलाज मिला, सारा टेस्ट भी हो रहा है, सारा कुछ हमें आज पहली बार यहाँ पे मिला है। आज तक हमें कभी देखा नहीं है ऐसे। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी गुज़िश्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जहां वहीं महकमे बागबानी ने सेब के बागात को एस्केप नामी बीमारी से बचाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। इस सिलसिले में चीफ हार्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा जावेद अहमद ने न्यूज़ 18 JKLS से बात करते हुए कहा कि सेब की फसल को एस्केप बीमारी से महफूज रखने के लिए मौसम में बेहतरी आने के साथ ही स्प्रे करना लाजमी है। का जो स्टेज है, खासकर हमारे जो सेब की बागान है हमारे, तो इसमें जो पहली जो हम फफूंद की दवाई फंजिसाइड स्प्रे वो ड्यू ऑलरेडी हो गई है। तो बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने जो सेब के बागात है उनमें 2 दिन पहले स्प्रे की होगी। तो लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है अभी रह गया है। तो जो ही मौसम ठीक होता है आजकल में, तो इस वक्त जो स्प्रे ड्यू है उनको करनी पड़ेगी, जिसमें मैनकोजिब है, इसी में कैप्टॉन है या जैनिब है, इनमें से कोई दवाई उसको चूज करके करनी पड़ेगी। कई बागबान ऐसे भी है कि जो हमें देखने में आया कि जैसे कल कोई स्प्रे करने निकला था, तो अगर उसको लगा कि स्प्रे करके विद इन 12 आवर्स या क्योंकि बारिशें भी काफी ज्यादा हो गई, तो उसके साथ ही बारिशें स्टार्ट हो गई, तो उनको भी चाहिए कि वो जो ही मौसम ठीक होता है कि रिपीट स्प्रे करे, ताकि स्कैब जैसी मोहलिक बीमारी। उधर कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वालों में असनाद तकसीम की गई। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर शकील रहमान के अलावा केवी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तारिक सुल्तान, डॉक्टर बिलाल भट्ट, डॉक्टर हिलाल और डॉक्टर ताहिर के अलावा बड़ी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान केवीके ने इदारे की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों और दूसरी सरगर्मियों का खाका भी पेश किया। मुद्दा मकसद ये हमारा जो रूरल यूथ अनएम्प्लॉयड होता है, जो बैठे रहते हैं घरों में, जब एजुकेटेड होते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम, जो हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र स्कॉस का है, तो रूरल यूथ को हम एग्रीकल्चर की तरफ दोबारा रागिब कराएं और जो अपनी टांगों पे वो खुद खड़े होने चाहिए। सर पे योर तकलीफ कर मेम्बरन यून किराय विराय लागन, तो आई तौर दिमो हफ्तस तक ट्रेनिंग, तो आज दिमो सर्टिफिकेट। हमें एक्सपोजर विजिट भी किया, हमने ब्लॉक ऑफिस गए, हम डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस भी गए। हम वहाँ पे हमने सीखा कि हमने बहुत कुछ ऐप्स देखी, वहाँ पे मिला हमें देखने के लिए, लाइक ई उन्नत, माई स्कीम्स और डीजी लॉकर।